हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मराठी सुलभ भारती कक्षा 7वीं का पाठ 5वां पढ़ेंगे, दादास पत्र। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। दादास पत्र। दादा किसको बोला गया है यहाँ पे? दादा मतलब बड़ा भाई। बड़े भाई को अब ये जो बहन है वो लेटर लिख रही है। वो कहीं तो जो कहाँ पिकनिक गई थी, वो पिकनिक के बारे में डिस्कशन कर रही है भाई से लेटर के जरिए। ठीक है। दिनांक मीन्स डेट है 25 जानेवारी 2026। 25 जनवरी को 25 जनवरी को ये लिखा गया है। प्रिय दादा, सप्रेम नमस्कार। ठीक है। दादा, कालच मी सहलीला जाऊन आले. अरे इतकी मजा आली काय सांगू. अब वो भाई को बोल रही है, काल मतलब कल, दादा मतलब बड़ा भाई, सहलीला मतलब पिकनिक। वो बोल रही है मैं कल पिकनिक जाके आई, इतना एन्जॉयमेंट हम लोग ने किया कि क्या बताऊ. काय सांगू मीन्स क्या बताऊ. या महिन्यात विज्ञान केंद्रातर्फे आमच्या शाळेत पक्षासंबंधी चित्रफित दाखवली होती. अब वो बोल रही है कि ये मंथ में, महीन्यात मतलब मंथ में, विज्ञान केंद्रातर्फे मतलब साइंस की उनके जो उनका ये था, उनके तरफ से स्कूल उनके स्कूल में पक्ष्यांसंबंधी मतलब बर्ड्स रिलेटेड उनको कोई पिक्चर फिल्म दिखाई गई थी. ती पाहून आणि तेव्हा ताई दादांनी सांगितलेली माहिती ऐकून यावर्षी शाळेची सहल अभयारण्यातच न्यायचं असं आम्ही शिक्षकांजवळ हट्ट धरला. जो हमारे स्कूल में जो चित्रफित मतलब फिल्म दिखाई गई थी, उसके वो देख के, और जो दादा और ताई, दादा ताई मीन्स क्या होता है, बड़ा भाई और बहन ने उन्हें जो इन्फॉर्मेशन दी थी इसके बारे में, बर्ड्स के बारे में, वो देख के वो क्या हो गए, पूरे इन्फ्लुएंस हो गए. इन्फ्लुएंस होने के बाद फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने ये अपने टीचर्स के पास उन्होंने क्या किया, जिद किया. हट मीन्स जिद किया. अभयारण्य मतलब क्या है, बर्ड सेंचुरी जो है, वहीं पे हम लोग को जाना है करके टीचर्स के पास जिद पकड़ ली. सहलीच्या दिवशी आम्ही पहाटेच निघालो. हम लोग पिकनिक के दिन, सहलीच्या दिवशी मीन्स पिकनिक के दिन, सुबह सुबह हम लोग पहाटे मतलब सुबह सुबह बहुत जल्दी निकल गए सोलापूर बार्शी मार्ग से. सोलापूर बार्शी मार्गावर 22 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नानज गावाजवळ मालडोक अभयारण्य आहे. अब ये जो अभयारण्य है, जो मतलब ये जो बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पे निकल गए. सोलापुर बार्शी मार्ग के से 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर वहाँ से आगे नानज गांव में मालढोक अभयारण्य. मालढोक मतलब क्या है, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड जो बर्ड को बोला गया है. ये बर्ड का नाम है, कोई एक तो एकदम रेयर बर्ड है, वो बर्ड का नाम बोला गया है. तो वो बर्ड को देखने के लिए, वो बर्ड का क्या हो रहा है आजकल, उसकी जो संख्या है उनकी नंबर से बहुत कम हो रहा है. तो जैसे डायनासोर का कम हो गया ना, पूरा नष्ट ही हो गया वो लोग. तो वैसे ही इसका भी नष्ट ना हो जाए, इसकी वजह से उसका ये जो सेंचुरी खड़ी की गई है वहाँ पे. तो फिर आगे ठरलेल्या वेळ आम्ही तिथे पोहोचलो. अभयारण्यातून फिरत असताना सर सांगत होते की भारतातून नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेले मालढोक हा अत्यंत देखण्या पक्षाला वाचवण्यासाठी वन विभागाने हे अभयारण्य घोषित केले आहे. वही जो मैंने अभी बोला है, वही बोल रहे हैं कि अगर ये जो बर्ड है वो पूरा नष्ट होने आया है, मतलब पूरा उसकी प्रजाति खत्म होने आई है, तो उसको बचाने के लिए, अत्यंत देखना मतलब बहुत सुंदर है, अत्यंत मतलब बहुत, देखना मतलब बहुत सुंदर, ये बर्ड्स को बचाने के लिए वन विभागाने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभयारण्य घोषित केले आहे. मतलब उसको बर्ड सेंचुरी के नाम से या उसके नाम से उसको एक सेंचुरी ओपन की गई है कि वही वो खाली वो बर्ड उधर को उनको अच्छे से उसकी देखभाल की जाएगी ऐसे. मालढोक पक्षी शेतकऱ्यांचा मित्र आहे. ये जो पक्षी है मालढोक, पक्षी मीन्स बर्ड है, वो शेतकऱ्यांचा मीन्स किसान का फ्रेंड है. मित्र मीन्स फ्रेंड, मित्र आहे. त्या कारण त्या किड्यांवर गुजराणा करतो आणि वर्षातून एकदाच अंडी घालत असल्याने याची संख्या कमी आहे. अभी वो शेतकऱ्याचा मित्र क्यों बोला गया है, क्योंकि वो जो खेती में जो फसल के ऊपर जो कीड़े लग जाते हैं, वो ये जो बर्ड्स, क्या ये वाला जो बर्ड है मालढोक, ये क्या करता है, वो कीड़े को खा लेता है. तो उससे क्या हो जाता है, किसान की फसल खराब होने से या नुकसान होने से बच जाती है. तो इसके लिए, और इसकी वजह से फिर उसको क्या बोला गया है, शेतकऱ्याचा. इसलिए किसान का क्या बोलेला है, मित्र बोला गया है. वो कीड़ा खा के उसका गुजारा करता है, इसके लिए गुजराण मतलब गुजारा करता है, इसके लिए उसको शेतकऱ्याचा मित्र मतलब किसान का फ्रेंड बोला गया है.
हा वर्ष, और वो साल में कितना एक ही बार अंडा देता है, एकदाच अंडी घालत असल्याने उसका जो उसका संख्या जो है उसकी बहुत कम है. शिवाय इतर प्राण्यांनी मालडोक पक्षाची अंडी तुडवली तर संख्या आणखीनच कमी. मतलब और दूसरे बर्ड्स लोगों ने उनकी जो अंडा उसका जो अगर तोड़ दिया वगैरह तो और उसका क्या हो गया, उसका संख्या और उनकी कम हो गई. दादा आम्ही हा मालडोक पक्षी अगदी जवळून आणि निरखून बघितला आहे. तो दादा को बोल रही है अपने भाई को कि ये जो बर्ड को था हम लोग ने बहुत नजदीक से और एकदम बहुत गौर से, निरखून मतलब क्या है, गौर से देखा. काय त्याचा रंग, काय त्याची चोच. वो बोल रहा है कि उसका जो चोच, उसका कलर जो है वो बहुत ही सुंदर था. इतका देखना पक्षी यापूर्वी मी कधीच बघितला नव्हता. इतना सुंदर जो बर्ड मैंने कभी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था. मालढोक पक्षाबरोबर आम्ही चंडोळ, मालटिटवी तसेच इतर पक्षीही पाहिले. अभी और कोई रेयर जो जात है बर्ड्स लोगों की, पक्षियों की, उसके बारे में बोल रहा है. वो मालढोक के साथ ही हम लोग ने चंडोळ, मालटिटवी ऐसे बर्ड भी देखे मैंने. आमच्या शिक्षकांनी मालढोक पक्षाचे फोटो कॅमेऱ्यात टिपले आहे. उनके जो टीचर्स लोगों ने हैं, ये मालडोक जो बर्ड था उसके जो बर्ड्स के फोटोग्राफ्स कैमरा में लिए हैं. टिपले मीन्स क्या है, लिया है, फोटो क्लिक किया है. पक्ष्यांचे फोटो काढण्यापूर्वी वन खात्यांची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते. हम लोग को अगर वो फोटो निकालने से पहले हम लोग को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्या लेनी पड़ी, परमिशन. पूर्व परवानगी मतलब क्या है, प्री परमिशन लेनी पड़ी. ये आम्हाला नव्याने समजले. तो परमिशन लेनी पड़ती है ये हम लोग को पता नहीं था. तो तभी हम लोग जब वो पिकनिक में गए तभी हम लोग को आम्हाला नव्याने नए से समझा करके. पक्षी हा संतुलित पर्यावरणाचा अविभाज्य घटक आहे. अब वो क्या बोल रहा है, जो पक्षी है वो संतुलित पर्यावरणाचा क्या है, अविभाज्य घटक है. अविभाज्य घटक ऐसे क्यों बोला गया है, क्योंकि पर्यावरण का, हमारा एनवायरमेंट का, नेचर का प्रदूषण होने से, मतलब उसको पॉल्यूशन रोकने का काम करता है. कैसे काम करता है, जो सड़ी गली चीजें रहती है वो सारे ये बर्ड्स क्या करते हैं, खा लेते हैं ना. इसी वजह से क्या बोला गया है, पक्षी हा संतुलित पर्यावरणाचा अविभाज्य घटक. उसकी वजह से वो हमारा जो पर्यावरण का संतुलन है बना रहता है ना, इसकी वजह से बोला गया. प्रदूषण टाळण्यात मतलब जो पॉल्यूशन कम करने में, बियांचे वहन करण्यात, बियांचे वहन मतलब क्या होता है, सीड डिस्पर्सल करने में प्रमुख भूमिका असते. इसका मेन रोल है इसका बर्ड्स का. हे आमच्या सरांनी सांगितले, आम्हाला पटलं. और उनके सर ने उनको इन्फॉर्मेशन दी तो उन्हें भी ठीक लगा कि हाँ बराबर है, ठीक है. आमची सहल अविस्मरणीय झाली. मतलब हमारा जो पिकनिक था मेमोरेबल, अविस्मरणीय मतलब मेमोरेबल झाली. दादा अभयारण्यातून फिरताना मला तुझी खूप आठवण आली. अभी वो दादा को अपने भाई को बोल रही है अभयारण्यातून, मतलब वो मैं बर्ड सेंचुरी से जब घूम रही थी वहाँ पे मुझे आपकी बहुत याद आई. याद क्यों आई, क्योंकि उसके दादा को ये बर्ड्स के इसके बारे में स्टडीज करने में उनको बहुत अच्छा लगता था. उसका हॉबी था उसके दादा का, मतलब उसके भाई का. उसके लिए उसको बोल रही थी, वो अपने भाई को बोल रही है, क्या बोल रही है, कि आपकी बहुत याद आई, कारण तुला पक्षी खूप आवडतात. वही जो बोल रही है कि आपको क्योंकि बर्ड्स को बहुत अच्छे लगते हैं इसीलिए मुझे आपकी बहुत याद आई. इकडे मी आई बाबा मजेत आहे, तू कसा आहेस. अभी वो किधर, भाई उसका शायद किधर से हॉस्टल में पढ़ने गया है, इसकी वजह से वो क्या बोल रहा है, ये बाबा और ये बहन और माँ पापा इधर है, तो इसके लिए वो बोल रही है की इथे मी आई बाबा आणि मजेत आहे, तू कसा आहे, तुझा अभ्यास कसा सुरू आहे, आप कैसे हो भैया, और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, वो पूछ रही है भाई को. अभ्यास मतलब पढ़ाई. पत्र मिळताच तुझी खुशाली कळव, आम्ही तुझ्या पत्राची वाट पाहतो. मेरा लेटर मिलने के बाद आपकी खुशाली मुझे बता देना, मैं आपके लेटर का, पत्राची वाट मतलब राह देख रही हूँ. तुझी बहन आयशा. आपकी बहन क्या है, आयशा. इस तरह से दोस्तों हमारा ये पार्ट पूरा हुआ. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू.